ओके, फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन इज क्लियर। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, journalize the following transaction in the books of Rajkumar and Rajkumar grocery seller। 2019 April 1st Rajkumar purchase मतलब being started business with cash rupees 2 lakh, building 2 lakh and borrowed means लिया है loan, borrowed loan from Rakesh rupees 50,000। okay, borrowed loan from Rakesh rupees 50,000। this entry 2018 April 1st cash account 2,50,000, क्योंकि राकेश ने 50,000 दिए और कैश के 2 लाख। नेक्स्ट बिल्डिंग 2 लाख, नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट एंड राकेश लोन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड। नरेशन बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिल्डिंग एंड लोन फ्रॉम राकेश, लोन फ्रॉम राकेश। नेक्स्ट कॉन्ट्रा एंट्री है, डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक रुपीज 50,000, डिपॉजिटेड कैश increase Dena Bank account debit to cash account, narration being cash deposited into Dena Bank। okay, next transaction परचेस वाला ट्रांजेक्शन था 30,000, ये एक्सप्लेन किया है अभी। कंप्यूटर परचेस किया था, परचेस को डेबिट मिलता है इसलिए कंप्यूटर का डेबिट होगा। जीएसटी, सीजीएसटी मतलब 5,400 के आधे करने, हाफ पोर्शन हमें सीजीएसटी को देना है, मतलब 2,700 सीजीएसटी एंड 2,700 एसजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल जीएसटी एंड ये जीएसटी मीन्स स्टेट जीएसटी। ओके, टू क्या आएंगे, टू देना बैंक रुपीज 35,400। टोटल हमें कितनी देना बैंक में अमाउंट जाएगी, कट हो जाएगी, मतलब हमें डिडक्शन हो जाएगी देना बैंक से 35,400, क्योंकि 5,400 ये क्या है, हमारी जीएसटी है। नेक्स्ट नरेशन बीइंग परचेस कंप्यूटर एट 18% जीएसटी एंड पेड बाय चेक, चेक से पेड किए देना बैंक को। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर डेट 10 सेल कैश सेल रुपीज 90,000, एकदम सिंपल एंट्री। सेल मीन्स सेल्स, सेल इज एन इनकम, इसलिए सेल्स को क्रेडिट एंड कैश को डेबिट, डेबिट आएगा। देन कैश अकाउंट डेबिट 90,000 एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट 90,000, क्रेडिट डेबिट अमाउंट में 90,000, क्रेडिट अमाउंट में 90,000। नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, क्लियर, बीइंग सोल्ड गुड्स लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट 12 goods sold on credit to Ganesh rupees 10,000 and 5% trade discount, being sold goods to Ganesh, गणेश को goods sold किए, 5% उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट हम मेंशन नहीं करते, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं करते, तो 5% डिस्काउंट कितने आएंगे, कैलकुलेट द 5% डिस्काउंट ऑन 10,000। 9,500। अमाउंट बोलिए आपने, डिस्काउंट बताना है मुझे। डिस्काउंट 5% मतलब 500। 500। वेरी गुड, 500 डिस्काउंट माइनस करके 9,500 हमें क्रेडिट एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, गणेश को डेबिट आएगा अमाउंट 9,500, सेल्स को क्रेडिट आएगा अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट में 9,500, क्योंकि गणेश क्या है, गणेश को गुड्स गए हैं, कैश देने वाला है वो, और सेल्स इज एन इनकम, इसीलिए वो क्या है, क्रेडिट है। प्लीज म्यूट योर वीडियो एंड वॉइस। Narration being goods sold to Ganesh on credit at 5% trade discount, at 5% trade discount। Narration लिखना एकदम जरूरी, narration is a compulsory। Next transaction, transaction number date 15, Ganesh return goods of rupees 9,950, मतलब गुड गणेश ने क्या किया था, जो सोल्ड किए थे, मतलब परचेस किए थे गणेश ने, वो क्या किया, रिटर्न किया माल। ठीक है, अपोजिट एंट्री होगी, सेल किया हुआ माल रिटर्न हो गया, तो एंट्री क्या होगी,
सेल को इधर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट आएगा। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं क्योंकि वो रिटर्न किया हुआ माल इन हो रहा है, आ रहा है बिजनेस में, इसीलिए क्या है ये रिटर्न इनवर्ड है। ठीक, नहीं तो इसको हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। सेल्स रिटर्न लिखा तो भी बराबर है, या रिटर्न इनवर्ड कहा तो भी बराबर है। और परचेस रिटर्न मीन्स हम जो हमने माल लिया है वो हम आउट कर रहे हैं, इसीलिए वो परचेस आउट रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेस रिटर्न माल। ठीक है, 950। नेक्स्ट गणेश अकाउंट, टू गणेश अकाउंट 950 क्रेडिट साइड में अमाउंट आएगी। नरेशन आएगा बीइंग विड्रॉ, सॉरी ये नरेशन गलत है, नरेशन ये नहीं आएगा। बीइंग रिटर्न गुड्स, बीइंग रिटर्न गुड्स लिखा तो भी चलेगा, एकदम सिंपल, बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न, दिस इज द नरेशन। ओके, ये रॉन्ग नरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन डेट 18, गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज ₹100। ये पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले। ठीक है, ठीक है, राजेश ने परचेस पर्सनल यूज के लिए निकाले। जब पर्सनल यूज आता है देन दिस इज आवर ड्राइंग। ओके, पर्सनल यूज जब यूज होता है मतलब प्रोपराइटर ने कैश निकाली होती तो उसको हम क्या करते हैं, ड्राइंग देते हैं, ड्राइंग लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं, ड्राइंग। पर्सनल यूज इज अ ड्राइंग, प्रोपराइटर्स पर्सनल यूज। ठीक है, एक ड्राइंग अकाउंट आएगा और एक कैश अकाउंट। कैश इज गोज आउट, इसलिए कैश को क्रेडिट आएगा। ठीक है, और ड्राइंग को डेबिट, मतलब विड्रॉ फॉर कैश भी लिख सकते हैं या विड्रॉ मतलब गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 18 ड्राइंग ₹1000, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर। विड्रॉ मतलब गुड्स निकाले, विड्रॉ किए बिजनेस में से, कितने रुपए के, ₹1000 के, फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग लिखा हमने, और किसने निकाले वो समझ में आने के लिए यही लिखना है, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर। किसने निकाले इसे समझ में आने के लिए गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर। यहाँ पे कैश नहीं निकाली, गुड्स डायरेक्टली लिए, इसलिए गुड्स आएंगे। नेक्स्ट नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स विड्रॉ बाय पर्सनल यूज। ये दोनों नरेशन सेम है, मतलब ये गलती से ऊपर भी प्रिंट हो गया, इधर क्या है, बीइंग गुड्स रिटर्न। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 20, paid telephone charges ₹500 and taxi fare. Taxi fare is our conveyance. Conveyance means traveling expenses. Conveyance में मराठी में कहते हैं वाहन नेणे। ठीक है, कैरी ऑन, कन्वेंस। तो टैक्सी फेयर को टैक्सी फेयर, ऑटो फेयर, ये सभी किस में आएंगे, कन्वेंस में आएंगे। क्लियर, कन्वेंस। डेट 20 एंट्री क्या होगी, डेट 20 टेलीफोन चार्जेस ₹500 एंड टैक्सी फेयर कितने, टैक्सी फेयर देखो, टैक्सी फेयर ऊपर है, ओके 200, टैक्सी फेयर 200। कन्वेंस, टैक्सी फेयर को क्या लिखा अभी मैंने बताया, कन्वेंस लिखेंगे, टैक्सी फेयर ऑटो फेयर सभी को कन्वेंस 200। ठीक है, टू कैश, कैश से हमने पेड किए ₹700। नरेशन इज बीइंग पेड टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर। ठीक है, नरेशन में टैक्सी फेयर ही लिखना है, बीइंग पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट डेट 22, paid transport charges ₹5,000 at 5% GST. How many calculate the GST? How is can calculate? What is the amount of GST amount? GST कितनी आएगी 5,000 के ऊपर? 250। हाँ 250, मतलब उसके आधे करेंगे तो कितने आएंगे, आधे हमें किसने देते? 125। हाँ 125 किसको देने? CGST and SGST। देखो डेट 22, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹5,000, CGST मतलब ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस इज एन एक्सपेंसेस, इज आवर एक्सपेंसेस, इसीलिए 5,000
डेबिट को आए और इनपुट जीएसटी हुई, एक्सपेंसेस के ऊपर इनपुट जीएसटी होता है, रिसीव्ड के ऊपर आउटपुट जीएसटी 125, इनपुट जीएसटी 125। नेक्स्ट कैश टोटल करके 5250। नरेशन आएगा being paid transport charges include 5% जीएसटी। ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड किए और उसमें इंक्लूड क्या है 5% जीएसटी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 24 पेड ऑडिट फीस। सिंपल एंट्री है। ऑडिट फीस मतलब ऑडिट फीस इज एन एक्सपेंसेस। ऑडिट फीस को डेबिट आएगा और कैश को क्रेडिट। डेट 24 ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक, देना बैंक अकाउंट ₹5000। ठीक है। नरेशन बीइंग पेड फॉर ऑडिट फीस। ठीक है। यहाँ का क्या कहा है बाय चेक। बाय चेक का है इसलिए बैंक से जाएगी। हमारा ट्रांजेक्शन के कौन से बैंक से, देना बैंक, इसीलिए देना बैंक आया। कैश कहा रहा था तो इधर कैश अकाउंट आता, ऑडिट फी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेड ऑडिट फीस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पहले देखिए। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹70,000 and amount paid by check at 12% जीएसटी। 12% निकालो 70,000 पे। मैंने पूरा एक लेक्चर परसेंटेज के ऊपर निकाला दिया है आपको। 8,400. 8,400। 8,400. ओके। 12 7 जा 12 से 12 7 जा 8,400. 8,400। 84. 84 और वो ऊपर के 2 0 84. क्या कैंसिल करेंगे। ठीक है। और 84 के आधे करने, आधे हमें किसको देने, सीजीएसटी और ये जीएसटी 70,000 4,200. 4,200. 4,200 क्या है, ये जीएसटी सीजीएसटी। ठीक है। GST. परचेस किए था इसीलिए वो क्या परचेस इज एक्सपेंसेस, इसलिए डेबिट लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि टू देना बैंक ₹78,400। ठीक है। नरेशन है बीइंग फर्नीचर परचेस विद 12% जीएसटी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 28 sold motor car worth ₹1 lakh at 18% GST and proceed credit to our account। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और 1 लाख रुपीज की सोल्ड किए मशीनरी क्रेडिट पे और उसके ऊपर 18% जीएसटी है। तो जीएसटी कितनी होगी 1 लाख के ऊपर, 2 0 निकाले, 1000 into 18 मतलब 18,000। 18,000. 9,000 CGST, 9,000 GST and SGST 9,000. Very good. CGST is 9,000. Very good. टोटल अमाउंट कितनी होगी 1,18,000। मोटर कार सोल्ड किए, सेल्स इज एन इनकम, इसीलिए सोल्ड को क्रेडिट आएगा, लेकिन इधर मोटर कार का नाम दिया है इसलिए मोटर कार को क्रेडिट आएगा। ठीक है। जो इधर गुड्स कहा रहा था तो इधर सेल्स लिखते हैं आप। ठीक है। इनकम कहा हुआ है देना बैंक का, इसलिए डेबिट, देना बैंक में कैश डेबिट हो जाएगी 1 लाख रुपीज। आउटपुट जीएसटी सीजीएसटी 9,000, आउटपुट एसजीएसटी 9,000। नरेशन बीइंग सोल्ड मोटर कार एट 18% जीएसटी। नरेशन एकदम सिंपल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड कैश टू कविता ₹15,500 who allowed us discount 500। मतलब उसने डिस्काउंट अलाउ किया है 500 का, एकदम कैश डिस्काउंट है, ये कैश से परचेस किया है तो कैश डिस्काउंट हम मेंशन करते, एंट्री क्या होगी कविता अकाउंट 16,000, डिस्काउंट 16,000 का गुड्स था लेकिन उसमें उसने कितने रुपए लिए है 15,500 डिस्काउंट है तो मेंशन करेंगे हम, क्योंकि कैश डिस्काउंट है, इमीडिएटली डिस्काउंट दिया है कैश के ऊपर, तो कैश अकाउंट कितने आएगी 15,500 एंड डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड है
डिस्काउंट रिसीव्ड 500। ठीक है, कविता का पास से हमें डिस्काउंट मिला है 500 रुपीज। हमने पेड कितने रुपीज किए? 15,500, लेकिन एक्चुअल में गुड्स कितने रुपए देने थे हमें? 16,000 के देने थे। ठीक है, नरेशन बीइंग पेड टू कविता एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, टोटल ऑफ बोथ साइड, टोटल बोथ साइड की टोटल करनी है नोटबुक में। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ टोटल 8,60,200, 8,60,200। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट ऑफ दिस जर्नल एंट्री? No, No. sir. No, sir. मराठी मीडियम स्टुडंट कोणता प्रॉब्लेम आहे जर्नल एंट्री मध्ये? काही जण नवीन असेल त्यांना पूर्णच प्रॉब्लेम असेल, कारण त्यांनी जे पहिल्यापासूनच नव्हते ना,